प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक की एक बहुत सामाजिक चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आज समाज में सरकारें खुद इतनी बुराइयां बढ़ा रही हैं, बहुत ही दुख की बात है। आप देखिए, बिहार का मैं आपको ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ। बिहार में शराबबंदी कर रखी है, तो क्या हम ये समझें कि शराबबंदी का मतलब केवल वोट बैंक है, वोट लेने तक है, जनता के हितों का कोई लेना देना नहीं सरकारों से? कितनी शर्म की बात है। शराबबंदी का मतलब है शराबबंदी को लागू भी करना है। केवल हुक्म देने से फ़ायदा नहीं है। हुक्म देने से ये लोग महिलाओं का ज़्यादातर जो है वोट बैंक अपनी तरफ बटोर लेते हैं और बाद में इन्हें कोई फिक्र नहीं, कुर्सी मिल गई, भूल गए। अब देखिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी, घोषणा की है, आज तक वो लागू नहीं हुई है। इस पिछले एक साल के अंदर 100 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पी करके। कौन देगा इसका जवाब? क्या है नीतीश कुमार के पास जवाब? क्या सुशासन बाबू के पास जवाब है? नहीं है, क्योंकि इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जनता के भले बुरे का कोई इनको चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि इनका वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, इसलिए घोषणा कर दी। लागू कौन करे? देखिए, अगर सरकार सख्त है, घोषणा की है और उसको लागू भी करेगी, तो कैसे वहाँ पर नाजायज़ शराब, कैसे जहरीली शराब वहाँ पर आ जाएगी? कहाँ से आ जाएगी? क्यों आ जाएगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी देखिए, अभी 20 लोगों की फिर मौत हुई है छपरा के अंदर। इससे पहले कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 20 तो अभी हाल की घटना है। बहुत ही शर्म की बात है। और जब विधानसभा में, बिहार में विधानसभा में विपक्ष ने जब ये सवाल उठाया है, तो मुख्यमंत्री महोदय भड़क गए हैं। उन्हें जवाब देना नहीं आ रहा है, बिल्कुल उनके पास है ही नहीं जवाब, कहाँ से देंगे? वो भड़क गए हैं। यानी क्योंकि ये विपक्ष आज वहाँ बीजेपी है और ये बीजेपी के साथ सत्ता में थे, ये यहाँ से छोड़ के आरजेडी में गए हैं, तो उनको भी दर्द है। वरना वो भी शायद नहीं पूछते। अगर आज ये उनके साथ ही होते तो वो भी इसको कहीं ना कहीं जायज़ ठहरा देते, मौतों को जायज़ ठहरा देते। लेकिन आज शर्म की बात है, आज शर्म की बात है, सुशासन बाबू को कोई फिक्र नहीं है। और जिसके ये 20 आदमी चले गए, उसमें उनके परिवारों का क्या हाल है, क्या होगा उनका? उसमें कुछ तो कमाने लायक केवल वही थे जिनकी मौत हो गई। अब परिवार कैसे चलेगा? गरीबी में वैसे हालत ख़राब है। वर्तमान देश के अंदर माहौल इतना ख़तरनाक चल रहा है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई जिम्मेवारी समझती नहीं है। राज्यों में भी वही है, और बिहार की तो सरकार उन्हीं के साथ साझा सरकार थी, अभी तक बीजेपी के साथ थी। तो कहने का मतलब है कि शराबबंदी भी घोषणा केवल वोट बैंक तक सीमित हो गई है। शराबबंदी इनको लागू नहीं करनी है, वोट बैंक चाहिए इनको, केवल वोट लेने की एक गंदी नीति है ये। तो मैं जनता से अपील करूंगा, मेहरबानी करके इनके चरित्र को समझिए। आप जो भी राजनीतिक दल हैं, इनके चरित्र को समझिए। ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है, इतनी इतनी मौतें हो जा रही हैं उस राज्य में जहां शराबबंदी की घोषणा की जा चुकी है, तो वो लागू क्यों नहीं है? शराब कहाँ से आ रही है? गंदी शराब कौन बना रहा है? आराम से इनको मिल रही है। कई परिवार वालों ने बताया है कि उनके जो घर वाले हैं वो रोज़ाना पी के आते हैं। तो कहाँ से पी के आते हैं? एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति है, उसको दारू मिल रही है, तो इसका मतलब उससे ऊपर वाले को तो मिलने में कोई दिक्कत और भी नहीं होगी। तो ये शर्म की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। आखिर घोषणा की है तो शराबबंदी लागू क्यों नहीं हुई है? ये ओछी राजनीति बंद करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।